हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि शूटिंग स्टार कहां पर बनना चाहिए, उसके बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या होता है, वो कहां पर बनता है तो अच्छा रिजल्ट देता है, वो कैसे कलर का बनता है और उसके बनने के पीछे के पूरी डिटेल्स जो है आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों इस चैनल पर मैं सभी मेरे बिगिनर भाइयों के लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में आप सभी को जो है वो सिखा रहा हूं दोस्तों। तो आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। दोस्तों, मैं सारे वीडियोस पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं सारे वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको सीखने में कोई कंफ्यूजन ना हो कि सूरज भाई पहले कौन सा वीडियो देखे, पहले कौन सा वीडियो नहीं देखे। तो सारी जो है वो प्लेलिस्ट मैंने टॉपिक वाइज अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहां पर जाकर के जो है वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। और वीडियोस अगर पार्ट वाइज पार्ट करके देखना चाहते हो तो मैंने सारे वीडियोस जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बना रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को पार्ट वाइज पार्ट करके भी देख सकते हो। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है वो मेरे वीडियोस पर भर भर के प्यार दिखा रहे हैं। काफ़ी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सूरज भाई मज़ा आ रहा है, आपके सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है, आप एकदम दिल से सिखाते हो और कई सारे टॉपिक्स जो है आप लोग सजेस्ट करते हो। तो दोस्तों देखो, मैं सारे ही टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मैं एक साथ सारे टॉपिक्स पर वीडियोस नहीं बना सकता ना, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा उन सारे ही टॉपिक्स को है कवर करने की, वो भी एकदम बेसिक से। तो दोस्तों, अभी हम लोग बिना अपना टाइम वेस्ट किए पहले हम चलेंगे अपने व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में सारी बेसिक जानकारी दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पर चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा लाइव चार्ट के अंदर कि शूटिंग स्टार कहां पर बनता है, वो कैसा दिखता है और उसके बनने के बाद कहां पर एंट्री लेना चाहिए, कहां पर स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना हमें टारगेट लेकर के चलना है। निफ्टी में अगर हम शूटिंग स्टार देखते हैं तो कितने पॉइंट्स का मूवमेंट होना चाहिए, अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो कितने पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। सारी शूटिंग स्टार के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ऐसी वीडियो आपको आज तक यूट्यूब पर कभी नहीं देखी होगी जो आपको हर चीज खुल करके दिखाता है। बहुत सारे ट्रेडर लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो सिर्फ आपको कुछ चीजें दिखाते हैं, जो मेन लॉजिक होता है किसी चीज के, किसी ट्रिक के पीछे का, किसी सेटअप के पीछे का, किसी स्ट्रेटजी के पीछे का, वो आपको नहीं दिखाते हैं। वो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर का ज्ञान दे देंगे ताकि आप कहीं सक्सेसफुल ट्रेडर ना बन जाओ। लेकिन दोस्तों, मैं भी एक बेसिक लेवल से इस लेवल तक आया हूं, तो मैं जानता हूं आप लोगों को कहां पर जो है वो सिखाने की जरूरत ज्यादा है। तो मैं उन्हीं वीडियोस पर, उन्हीं टॉपिक्स पर जो है वो ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बिना अपना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड और मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, शूटिंग स्टार, पहले सोचते हैं कि इसको शूटिंग स्टार क्यों कहते हैं। देखो दोस्तों, शूटिंग स्टार जो है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, ठीक है दोस्तों, ये बनता है शूटिंग स्टार कैंडल। इसके नीचे इसका थोड़ा सा बॉडी होता है, ऊपर की तरफ में इसका थोड़ा वीक होता है। ऐसा लगेगा कि ऊपर से कुछ फेंका जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई स्टार, जैसे ये स्टार है, जब स्टार है, आसमान है, ये आसमान दोस्तों, अब ये स्टार आसमान से टूटता है तो ये ऐसे गिरता है, ये ऐसे गिरता हुआ आता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे ये स्टार होता है और स्टार के नीचे जो है वो इसकी विक होती है, ऊपर इसकी विक होती है। आपको दिख रहा है कि ये स्टार जैसे तारा गिरता हुआ आता है तो उसकी एक परछाई बन जाती है। ठीक है, तो ये इसकी परछाई बन जाती है, इसलिए इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया इसे शूटिंग स्टार क्यों बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, शूटिंग स्टार जो है वो थोड़ा आपको इन्वर्टेड हैमर की तरह दिख सकता है। इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर की तरह दिख सकता है। ये जो है वो टॉप पर बनता है। कहां पर बनता है? मार्केट के अंदर ये टॉप पर बनता है। ये टॉप पर बनता है और ये बनने के बाद माना जाता है कि अब मार्केट नीचे गिर सकता है। जिस प्रकार तारा टूट के नीचे गिरता है, उसी प्रकार शूटिंग स्टार बनने के बाद ऐसा माना जाता है कि मार्केट जो है मेरे भाई नीचे गिर सकता है। हाँ, तो ये जब नीचे गिरने के संकेत देता है इसलिए इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि तारा जब नीचे गिरता है आसमान से टूट के तो वो भी नीचे आता है। दोस्तों, मैं दिल टूटने की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, तारा टूटने की बात कर रहा हूँ। इंसान का दिल टूटता है तो इंसान भी नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार जब तारा टूटता है ना, तो तारा भी जो है वो नीचे टूट कर आता है, स्टार नीचे गिरता है। इसी प्रकार अगर मार्केट में ऊपर की तरफ इन्वर्टेड हैमर जैसा ये शूटिंग स्टार बनता है, तो शूटिंग स्टार बनने के बाद माना जाता है कि अब स्टॉक्स या मार्केट जो है वो नीचे गिर सकता है। दोस्तों, शूटिंग स्टार के अंदर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। जब शूटिंग स्टार बनता है तो शूटिंग स्टार बनने के ऊपर ये कंडीशन रखना कि ये हमेशा रेड कलर में ही बनता है मेरे भाई। शूटिंग स्टार हमेशा जो है वो रेड कलर का ही बनता है और ये एक बियरिश
ये है एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये आप याद रखना शूटिंग स्टार कौन सा पैटर्न है। अगर कोई मेरे भाई आपसे पूछ लेता है 100 रुपए की शर्त के ऊपर कि बताओ 100 रुपए दूंगा, ये शूटिंग स्टार कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये एक बियरिश कैंडलस्टिक कैंडल पैटर्न है। और कोई पूछता है 200 रुपए दूंगा बता ये कैसे कलर का बनता है, तो आपको वहां बताना है मेरे भाई 200 रुपए दे दे मैं जीत गया, क्योंकि शूटिंग स्टार जो है वो रेड कलर का बनता है। बहुत सारे बिगिनर भाई लोग पूछ रहे होंगे कि सूरज भाई हमें कैसे पहचानेंगे कि ये इन्वर्टेड हैमर बना है या शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के ऊपर मेरे भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्वर्टेड हैमर जो है वो किसी भी कलर का हो सकता है, ये किसी भी कलर का हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन जो शूटिंग स्टार है वो सिर्फ रेड कलर का ही होता है। ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर जो है वो मार्केट में बॉटम पर बनता है। जब मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनता है, फिर मार्केट ऊपर लेकर के जाता है। लेकिन शूटिंग स्टार जो है वो मार्केट में ऊपर की तरफ बनता है और मार्केट को नीचे लेकर के जाना है। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है शूटिंग स्टार और हैमर में कि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में सूरज भाई कंफ्यूजन हो रहा है। अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा आपका कंफ्यूजन। अब हम समझते हैं शूटिंग स्टार के पीछे की साइकोलॉजी। देखो दोस्तों, शूटिंग स्टार जब बनता है, आपको मैंने बताया ये ऐसा दिखता है, और ये मार्केट जब ऊपर जाता है और शूटिंग स्टार बनता है तो मार्केट नीचे आने का संकेत मिलता है। लेकिन ये जो शूटिंग स्टार होता है इसका ये क्या होता है, ये शूटिंग स्टार का बॉडी होता है मेरे भाई। ठीक है, ये रेड कलर का इसका बॉडी होता है और ये यहाँ पर इसका जो है वो विक होता है। यहाँ पर क्या होता है, सेलर्स स्ट्रांग होते हैं, बायर इसको ओपनिंग प्राइस के ऊपर पूरा ऊपर धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर का रेशियो इतना मजबूत होता है कि वो इसको ऊपर की तरफ जाने ही नहीं देते हैं, वो इसे नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं और ला करके इसकी बॉडी के थोड़ा ऊपर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेलर पूरा जोर लगाते हैं। बायर ने यहाँ पर ओपनिंग प्राइस दिया, लेकिन सेलर ने पूरा जोर लगाया, इसका विक जो है बड़ा बना दिया, फिर ला करके इसको अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे ही क्लोजिंग में दे दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा शूटिंग स्टार। ठीक है, ये ऐसा बन गया शूटिंग स्टार। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ और बायर्स ने खूब जोर लगाया मार्केट को ऊपर लेकर के जाने, लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि सेलर ने इसको ऊपर नहीं जाने दिया, इसको नीचे लेकर के आए और इसकी ओपनिंग से इसको नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो वहां पर इसका बॉडी बन जाएगा रेड कलर का, इसका विक बन जाएगा। तो ये होता है शूटिंग स्टार के पीछे का साइकोलॉजी मेरे भाई। अब देखो, शूटिंग स्टार जब बनता है तो वो टॉप पर बनता है, लेकिन इसमें कम से कम 6 से 7 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए। कम से कम 6 से 7 कैंडल है जो वो अप ट्रेंड की तरफ बननी चाहिए शूटिंग स्टार बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखना, यहाँ पर अप ट्रेंड के बाद बनती है तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पर ये 60 to 70% ही रिजल्ट देती है। ये जो कैंडल है वो 60 to 70% रिजल्ट देती है अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद बनती है, अप ट्रेंड के बाद बनती है। लेकिन मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, मार्केट मेरे भाई डाउन ट्रेंड में आ रहे हो, देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, बहुत मेहनत करता हूँ मेरे भाइयों आपके लिए। दिवाली पर शूटिंग स्टार फोड़ा है तो सूरज भाई के वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आता है और डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे एक पुल बैक देता है, ठीक है, मार्केट अगर पुल बैक देने के बाद अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाता है मेरे भाई, तो यहाँ पर 100% वो आपको अच्छा प्रॉफिट देकर के जाता है। बहुत ही अच्छा पैटर्न है। अगर ये पुल बैक के बाद बनता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अप ट्रेंड में जाकर के यहाँ पर शूटिंग स्टार बना दिया, तो ये बहुत शानदार रिजल्ट देता है। ठीक है दोस्तों, तो शूटिंग स्टार के अंदर कम से कम 6 से 7 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए, अप मूवमेंट। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखते हैं, तो कम से कम 4 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए। कम से कम 4 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए अगर हम इसे डेली चार्ट पर देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, और 4 कैंडल के मूवमेंट के साथ इसमें टारगेट कितना रखना है, देखो मार्केट जितना ऊपर गया है पहले उसका 70% का हमें टारगेट लेकर के चलना है। ठीक है, 70 के बाद 20, 10 का टारगेट हम रख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पर पुल बैक के बाद अगर आपको ये दे रहा है रिजल्ट, पुल बैक के बाद यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाता है, तो आपको 70% का डाउन ट्रेंड का टारगेट लेकर के चलना है, मार्केट जितना अप ट्रेंड के अंदर गया है। लेकिन टारगेट के साथ मेरे भाई एक चीज और भी आप याद रखना, अगर आप इसको बैंक निफ्टी में देख रहे हो मेरे भाई, अगर आप इसको बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हो तो कम से कम 150 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। कितने पॉइंट का? 150 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। ये चीज याद रखना। आप सिर्फ कैंडल्स को देखते हो कि सूरज भाई आपने तो बोला था कैंडल बन जाएगी तो ट्रेड लेना। अरे मेरे भाई कैंडल बन जाएगी तो पॉइंट भी तो बनना चाहिए। तुम लोग तो एक एक मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के 4 कैंडल देख के ट्रेड ले लेते हो, फिर आकर के बोलते हो सूरज भाई आपने बताया, ऐसा तो नहीं हुआ। मेरे भाई आप जो टाइम फ्रेम बताता हूँ उस टाइम फ्रेम को भी नोट किया करो, कितने पॉइंट का मूवमेंट बताता हूँ वो भी नोट किया करो। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। आप सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्मेशन देखने के बाद ट्रेड लिया करो। ट्रेडिंग
ट्रेडिंग जो है वो कंफर्मेशन के बाद की जाती है मेरे भाई, प्रिडिक्शन के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करोगे। प्रिडिक्शन के ऊपर ट्रेडिंग करोगे तो जो पैसा घर से ब्याज पे बड़ी मुश्किल से खून पसीने की कमाई से कमा करके लेके आए हो ना, वो भी मार्केट लेकर के चला जाएगा। मार्केट किसी का सगा नहीं है भाई, ये शंकर भगवान का बुल है। ये मार्केट अगर पैसा लेकर के जाना है तो लेकर के ही जाएगा अगर आप प्रिडिक्शन के ऊपर ट्रेड करोगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप शूटिंग स्टार को देखते हो तो कम से कम 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको होना ही चाहिए। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो कम से कम 70 पॉइंट का अप मूवमेंट होना चाहिए। कितने पॉइंट का? 70 पॉइंट का जो है अप मूवमेंट होना चाहिए अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं मेरे भाई। और अगर स्टॉक में देख रहा हूं तो स्टॉक के अंदर कम से कम 1% का, किसके अंदर? स्टॉक के अंदर कम से कम 1% का अप मूवमेंट होना चाहिए। कितना? 1% का अप मूवमेंट होना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट का, निफ्टी के अंदर 70 पॉइंट का, स्टॉक्स के अंदर 1% का, स्टॉक्स की रेट में 1% का अप मूवमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं एसएल कहां लगाना है। देखो, शूटिंग स्टार जब मार्केट के अंदर बनता है, तो हमें अपना स्टॉप लॉस कहां रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, इसके लोवेस्ट पॉइंट पर जाकर के अपना एसएल लगा देते हैं। मेरे भाई एसएल वहां कट जाएगा। शूटिंग स्टार के अंदर एसएल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको इसके लोवेस्ट पॉइंट से कम ऊपर 8 से 9 पॉइंट जाकर के अपना एसएल लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लोवेस्ट पॉइंट से कम 8-9 पॉइंट ऊपर जाकर के अपना एसएल लगाना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप निफ्टी में देख रहे हो तो कम से कम 5 से 7 पॉइंट ऊपर एसएल लगाना। निफ्टी के बैंक निफ्टी में देख रहे हो तो कम से कम 8 से 9 पॉइंट आपको ऊपर एसएल लगाना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो शूटिंग स्टार पैटर्न है ये कैसा होता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है और वो सब चीजें। तो दोस्तों, आपने अभी देखा, मैंने आपको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर पूरी डिटेल में समझाया शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि ये कैसा दिखता है, कहां पर बनना चाहिए, कितने पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी में होना चाहिए और ये कहां पर बनता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। आपने सारी जानकारी देख ली। अब दोस्तों, मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के जाता हूं और दिखाता हूं कि लाइव मार्केट के अंदर शूटिंग स्टार कैसा बनता है और कहां पर स्टॉप लॉस रखना है, कहां पर एंट्री लेनी है, वो सब मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर लेकर के जाता हूं और वहां पे दिखाता हूं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का इसी महीने का जो चार्ट खोल करके रखा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं देखता हूं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं देख रहा हूं तो मैं कम से कम क्या देखूंगा, कम से कम मार्केट के अंदर जो है वो 7 से 8 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, मार्केट ने देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड दिया और पुल बैक के बाद, मार्केट ने पुल बैक के बाद में शूटिंग स्टार बनाना है। देखिए, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक दिया। आप लोग देख सकते हैं ये मार्केट ने यहाँ से पुल बैक दिया। पुल बैक के बाद मार्केट ने यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया। जैसे शूटिंग स्टार बनाया तो मैंने यहाँ एंट्री लिया। मेरा एसएल कहाँ रखा, मैंने शूटिंग स्टार के लोवेस्ट पॉइंट के 8-10 पॉइंट ऊपर मैंने अपना एसएल रखा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पुल बैक के बाद जब ये शूटिंग स्टार बनता है, बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ मैं, इसी महीने का नवंबर का बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों मेरे सामने, ये नवंबर 2023। और आप लोग देखो मार्केट ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिया है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद कंटिन्यूसली मार्केट ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर ही गया है और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया। ये लोग देख सकते हैं आप लोग शूटिंग स्टार, वो शूटिंग स्टार बना के बाद मैंने एंट्री लिया और उसके लोवेस्ट पॉइंट के, उसके जो टॉप ऊपर का पॉइंट है उसके ऊपर 8 से 9 पॉइंट ऊपर मैंने अपना एसएल लगाया। और आप लोग देख सकते हो मार्केट, मैं आपको 70% का कह रहा हूँ लेकिन मार्केट ने यहाँ 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। और आप लोग देखो मार्केट धड़ाम से एकदम से कितना नीचे गिरा है दोस्तों। तो आप लोग देखो, मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर आप सच में एक चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, देखिए दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आपको साइकोलॉजी समझाते नहीं है, उसके पीछे का पैटर्न क्या है समझाते नहीं है। सिर्फ बोलते हैं ऐसा कैंडल बन जाएगा तो वैसा कर लेना, वैसा कर लेना। मेरे भाई, उसके पीछे कितना पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए, कहाँ पर बनना चाहिए, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, किस सिचुएशन में बनना चाहिए। लोग हर जगह पे शूटिंग स्टार देखते हैं, बोलते हैं सूरज भाई यहाँ शूटिंग स्टार बन गया, यहाँ बन गया। अरे मेरे भाई, सब जगह पे ट्रेड नहीं लेना है। शूटिंग स्टार का एक जगह होता है, वहां पर बनता है तो ही हमें ट्रेड लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और सच में मजा आया और कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करके जरूर बताना, या फिर कमेंट कर देना कि सूरज भाई मजा आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को जो है वीडियो में मजा आया है, ताकि मुझे वीडियोज बनाने का दिल करता है, मैं और मोटिवेशन के साथ जो है वो वीडियोज बनाता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, बहुत सारे बिगिनर भाई लोग पूछते रहते हैं कि सूरज भाई आप किस में ट्रेडिंग करते हो, आपका डीमैट अकाउंट किस में है, किस में खोलना चाहिए डीमैट अकाउंट। देखिए दोस्तों, मैं जो है वो एंजल वन के अंदर और ज़ीरोधा के अंदर ट्रेडिंग करता हूं और मेरा डीमैट अकाउंट एंजल व ज़ीरोधा दोनों में ही है। और आप लोगों ने अगर अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है
तो आप अपना डीमैट अकाउंट खोल दो, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एंजल वन और ज़ेरोधा का लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर के जो है अपना डीमैट अकाउंट दोस्तों खोल सकते हो। आप लोग पहले रिसर्च करो कि मुझे किस एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट खोलना है, और उस एप्लीकेशन में अकाउंट खोल रहा हूं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से पहले किन किन पॉइंट्स का और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलने में। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए और डीमैट अकाउंट खोलने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।